तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय के 8 और 9 श्लोक को देखेंगे। व्यासदेव जी ने कल कहा था कि आपने मेरे बारे में जो कुछ कहा वो सब कुछ सत्य है और फिर भी मैं संतुष्ट हूँ, और ये बताए तो आप सूर्य के समान हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। नारद जी के गुण को कहा, अगाध बोध है आपका, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इसलिए आप मेरे न्यूनता के कारण को, मैं क्यों न्यूनता अनुभव कर रहा हूँ, क्यों असंतुष्ट को आप कह सकते हैं, आप बता सकते हो। तो इस श्लोक में, अब आने वाले श्लोकों में नारद जी बताएंगे। नारद जी का व्याख्यान है, बहुत सुंदर उपदेश है। तो मेरे पीछे कोई भक्त बोलिए, माइक पे बोलिएगा। श्री नारद उवाच नारद उवाच भवतानुदित प्रायम् भवतानुदित प्रायम् यशो भगवतो मलम् यशो भगवतो मलम् येनावसौ न तुष्येत येन वशौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। मन्ये तद्दर्शनम् खिलम्। एक मिनट, अन्वय देखिए इसका। अन्वय क्या होता है? अन्वय का अर्थ होता है शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम। क्या होता है अर्थ अन्वय का? तर्कपूर्ण क्रम। तो जैसे यहाँ पे एक काव्यात्मक शैली से लिखा गया है, उसको अगर ऐसे बोला जाए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कोई कविता नहीं बोल रहा हूं, तो सीधे सीधे बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, इसको अन्वय कहा जाता है। तो मैंने अन्वय भी यहाँ पे रखा है, और अन्वय को आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपका जो अनुवाद है वह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो अनुवाद किया जाता है वह अन्वय के अनुसार किया जाता है, ठीक है। भवतः भगवतः यश अनुदित प्रायम। भवता मतलब आपके द्वारा, भगवत यशः मतलब भगवान के यश का, अनुदित प्रायम प्राय कहा ही नहीं गया है। आपके द्वारा भगवान के यश को प्राय कहा ही नहीं गया है। क्या इतनी संस्कृत समझ में आ रही है? अरे मेरी तरफ नहीं देखना पड़ेगा, श्लोक की तरफ देखेंगे। आपके पास फोन में नहीं है? नहीं है आपके पास फोन? तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? इधर देखो। भवता भगवतः यशः अनुदित प्रायम। अगर आपने थोड़ी भी संस्कृत पढ़ी, 8वीं तक कौन संस्कृत पढ़ा है यहाँ पे? ओके, तो कोई नहीं कह सकता है कि मैं जो है कठिन बात बोल रहा हूँ। 8वीं तक पढ़े हैं तो समझ में आ रहा है। हिंदी जैसी लग रही कि नहीं? भवता मतलब आपके द्वारा, भगवतः यशः अनुदित प्रायम भगवान के यश को प्राय नहीं कहा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहा तो गया है, लेकिन पूर्ण रूप से और अच्छी प्रकार सम्यक रूप से नहीं कहा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको प्रसाद दिया जाए, अभी 1 बजे तक फास्टिंग है, और 1 बजे आपको 1 चावल का दाना दे दिया जाए, तो कहेंगे अरे आपने तो कुछ दिया ही नहीं। तो आप यह नहीं कह सकते कि प्रसाद नहीं दिया है, या प्रसाद नहीं दिया है लेकिन बहुत थोड़ा सा दिया है, तो उसमें तो व्यक्ति संतुष्ट रहेगा ना। तो ये बोल रहे हैं, ये ना असौ न तुष्येता। असौ का यहाँ पे अर्थ है भगवान। ये ना इस प्रकार से जो आपने किया, भगवान का यश नहीं बताया, तो ये ना असौ न तुष्येता, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, ये ना असौ न तुष्यता मतलब जिस दर्शन से, जिस बात से ये हमारे हृदय में रहने वाले भगवान प्रसन्न नहीं होते, तद दर्शनम खिलम एवं मन्ने, ऐसे दर्शन को मैं खिल मतलब न्यून, हल्का, तुच्छ मानता हूं। तुच्छ नहीं मानता हूं, तुच्छ ही मानता हूं। क्या समझ में आया अन्वय आपको? तुच्छ समझ में आता है, निकृष्ट। तो कहते हैं तुच्छ ही मानता हूं। और ये क्या बोल रहे हैं, किन के बारे में बोल रहे हैं? वेदांत सूत्र, महाभारत, बाकी सब कुछ जिसमें भगवान का यश अगर है भी और बहुत थोड़ा सा है, तो भी भगवान संतुष्ट नहीं होते। तो आपने ऐसा किया है, इस कारण से भगवान संतुष्ट नहीं है, और जो भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में संतुष्ट नहीं है, तो आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे? क्या ये श्लोक समझ में आ रहा है? सेकंड लाइन समझ में आ रही है? और समझ में आने का मतलब मैं पूछ लूंगा कि क्या समझ में आया, इसलिए ऐसे मुंडी मत हिला दीजिएगा। ये ना असौ न तुष्यता का अर्थ है कि जिस दर्शन से, जिस बात से, जिस व्याख्या से, असौ मतलब भगवान, तद दर्शनम तुष्ट नहीं, सॉरी, जिस जिस दर्शन से भगवान तुष्ट नहीं होते हैं, ऐसे दर्शन को, तद दर्शनम खिलम एवं मन्ने, उसको मैं मानता हूं कि वह न्यून है, निकृष्ट है। समझ में आ गया? कठिन तो नहीं है। शब्दार्थ आप पढ़ लेना। अन्वय होता कैसे है? एक भक्त ने पूरे भागवत का अन्वय कर दिया है, तो इसलिए मुझे संस्कृत नहीं आती है, अन्वय पक्का पकाया मिल गया, उसको लिख दिया, उसको समझ लेना।
और हमारे पास पका पकाया जाता है। भाई मेरे को देखो संस्कृत में रुचि नहीं है उतनी, मुझे भागवत में रुचि है। तो मुझे भागवत में जब कुछ सब पका पकाया मिल गया अन्वय, तो सामने रख दिया आप लोगों के, उसको आपको सीख लेना है। मुझे भागवत के अलावा और या भागवत या कृष्ण के के अलावा और कोई संस्कृत नहीं जाननी, ना व्याकरण जानना है। बस उसके भाव हमें समझ में आ जाए। मेरी बहुत इच्छा थी कि सीधे सीधे अर्थ समझ में आए भागवत का, तो समझ में आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अनुवाद देखिए। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया है। जो दर्शन या शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अभी जैसे कोई इतना सारे वेद का विभाजन करने वाला व्यक्ति, महाभारत की सृष्टि करने वाले व्यक्ति, वेदांत सूत्र की रचना करने वाले व्यक्ति को ये बोला जाए कि आपने जो कुछ किया है वो सब व्यर्थ है, कितना बुरा लगेगा। हम तो रचना नहीं किए ना, इसलिए। मान लीजिए मैं प्रवचन कर रहा हूँ, बाद में आके कोई कमेंट के अच्छा बोला आपने, तो ठीक है। कोई बोले प्रभु जी आपने व्यर्थ किया है, सब कुछ व्यर्थ बोला है, तो बड़ा दुख लगेगा। अरे इतनी मेहनत करके बोल रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि लोगों को फायदा हो, और बोले आप जब बोले सब फालतू है व्यर्थ है, तो कितना दुख लगेगा। लगेगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो लेकिन यहाँ पे समझना है कि वो गुरु हैं, इसलिए वो और स्वयं गुरु से उन्होंने अपने न्यूनता का कारण पूछा तो वो बता रहे हैं। तो ये कोई दोष दृष्टि नहीं देकर कर रहे हैं। सारार्थ दर्शनी एक चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा लिखी गई है। अनुदित प्रायम अर्थात अनुक्त प्रायम, उक्त का मतलब कहा गया हो, अनुक्त का अर्थ है नहीं कहा गया। तो अनुदित प्रायम का अर्थ है कि आपने प्राय कहा ही नहीं। प्राय कहा नहीं का अर्थ क्या है? कुछ कहा है लेकिन समुचित मात्रा में नहीं कहा। अब इसके बहुत सारे अर्थ अभी देखेंगे। भगवतो यशः अर्थात सभी स्वरूपों में भगवान के स्वरूप का उत्कर्ष और सर्व उत्कर्ष द्योतनी उनकी लीला और उनकी भक्ति का आपने वर्णन नहीं किया है। क्या 3 पॉइंट आप सीख रहे हैं? कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भगवत स्वरूप हैं। इसका वर्णन आपने ठीक प्रकार से नहीं किया। इसी कारण से पद्म पुराण में ये लिखा गया है कि विभिन्न पुराणों में विभिन्न लोगों को देवता या महान कहा गया है, लोगों में मोह उत्पन्न करने के लिए। और ये मोह कौन उत्पन्न किया? स्वयं व्यासदेव जी ने। तो आप कहेंगे भाई व्यासदेव जी ने मोह क्यों उत्पन्न किया? उनकी चेतना को देखते हुए। 2 प्रकार की शिक्षा वेद में है। एक यह है कि उस व्यक्ति की चेतना क्या है उसके अनुसार, और एक जो उसके निरपेक्ष लाभ के लिए है। ये 2 बातें समझ रहे हैं? एक उसके एकांतिक लाभ के लिए है, वह बात बोली जा रही है भगवान की भक्ति के बारे में, और एक उसकी चेतना को देख के बोली जा रही है। तो व्यासदेव जी ने देखा कि सभी लोग भगवान की भक्ति करेंगे नहीं, रजोगुणी तमोगुणी हैं, तो इसलिए बोला कि तुम इस देवता की पूजा करो, उसकी पूजा करो। लेकिन वह जानते हैं कि भगवान की भक्ति के बराबर किसी की पूजा नहीं है। जैसे महाराज जी बता रहे थे, वृंदावन चंद महाराज, कि एक महाराज हैं जिनकी वाणी के प्रभाव से बहुत सारे लोग वृंदावन में वास करते हैं। तो ये उनकी निरपेक्ष शिक्षा है, उससे लाभ होता ही है। लेकिन उन्हीं का शिष्य कुछ लोगों को यहाँ पे घुमाता था, क्या कहते हैं उसको, टूरिस्ट के रूप में, हाँ टूरिस्ट गाइड के रूप में। और महाराज के पास आया और उन्होंने कहा कि महाराज हम ऐसा क्या, हमारे पीछे क्या कर रहे हो? तो कहे कि बाहर से लोग आते हैं, मैं उनको घुमाता हूँ, मैं कुछ दक्षिणा देते हैं, ऐसे मेरा जीवन निर्वाह हो रहा है। तो महाराज कहे उनको कि ऐसा करिए, कोई अच्छे से सेवा कीजिए, और कोई अमेरिका में कोई भक्त हो तो उनके साथ सेटिंग करके अमेरिका चले जाइए। अब एक ही महाराज जी 2 प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह उस व्यक्ति के हृदय को जानते हैं। समझ में आई बात? व्यासदेव जी का दोष इस दृष्टि से नहीं है, क्योंकि वह तो इसीलिए कि भाई रजोगुणी तमोगुणी, तो कहेंगे चलो तुम इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, और इसका विधान उन्हें स्वयं किया। लेकिन फिर भी क्योंकि इससे जीव का परम कल्याण नहीं होगा, तो वह असंतुष्ट थे। तो अब परम कल्याण किन चीजों से होगा? भगवान कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ भगवत स्वरूप के रूप में समझना। और इसको तो पहले श्लोक में क्लियर कर दिया उन्होंने, जन्माद्यस्य इत्यादि से। और उनका जो स्वरूप है उसके उत्कर्ष को द्योतनी मतलब प्रस्तुत करने वाली, यही समझ सकते हैं अर्थ। ऐसी लीला का वर्णन नहीं किया आपने। इसको अभी हमारे अनुपम कृष्ण एक बार समझा रहे थे तो बात क्लियर हुई कि उन्होंने भागवतम को कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अभी आएगा हम लोग पढ़ेंगे उसको, शॉर्ट फॉर्म में महाभारत के पहले लिख दिया था। लेकिन उसमें भगवान कृष्ण के गुणों का वर्णन बड़ी प्रकृष्ट रूप से नहीं किया था। तो आप देख सकते हैं कि भागवत में पूरा एक स्कंद भगवान कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का वर्णन ही है।
तो जीव का परम कल्याण भगवान कृष्ण के संग, भगवान की लीला को सुन करके भगवान में प्रेम होगा। तो यह आपने प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए भी आप संतुष्ट हैं। और उनकी भक्ति का, कौन सी भक्ति? स्पेशली जो व्रज की भक्ति है। जिस प्रकार की व्रज की भक्ति का वर्णन भागवत में हुआ, इस प्रकार से अन्य में नहीं हुआ है, यह उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं हुआ है। तो 3 चीजों का वर्णन आपने नहीं किया। याद हुआ? भगवान कृष्ण की सर्वोत्कृष्ट भगवत स्वरूपता। बहुत कठिन हो रही हिंदी, समझ में आ रहा है? सारे भगवान में सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण है, अब तो समझ में आ रहा है ना? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। और उनकी मधुर लीला जो आप दशम स्कंद पढ़ते हो, और उनके प्रेमी भक्तों का वर्णन, ये आपने नहीं किया। इस और यही जीव का परम पुरुषार्थ है। बहुत ध्यान रखिएगा, भगवान की लीला ही पुरुषार्थ है। भगवान की लीला से पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। नहीं समझ में आई? भगवान की लीला सुन रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, यही पुरुषार्थ है। अन्य जगहों पे भी आने वाला, अन्य जगहों पे कैसे बताया उन्हें कि भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाता है, मतलब भक्ति साधन है और मोक्ष साध्य है। लेकिन वास्तविक पुरुषार्थ क्या है? कि भक्ति ही साधन है, परम साधन, और प्रेम भक्ति ही परम साध्य है। इसके द्वारा जीव संतुष्ट होगा। तो इस प्रकार का निरूपण आपने नहीं किया। अब भागवत में किया है कि नहीं किया? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजये अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि। और ऐसा नहीं कि दशम स्कंद में किया, दूसरे अध्याय में ही कर दिया। पहले प्रश्न का उत्तर धड़ाक से दूसरे अध्याय में कर दिया, बोलना शुरू किया और स्थापित कर दिया कि जीव का परम पुरुषार्थ है कि भगवान के चरणों में उसे अहेतु की प्रेम प्राप्त हो जाए, तब वह सुखी हो जाएगा। जीव का पुरुषार्थ यह है कि वह परम सुखी हो जाए। सुखी कैसे होगा? भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करके। इसके लिए वेट नहीं किया, दूसरे अध्याय में जैसे ही शुद्ध गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं, स्थापित कर देते हैं इस बात को। ये आप देख पा रहे हैं? आप अन्य कोई पुराण पढ़ेंगे तो ये सब बात क्लियर नहीं आती है। 2-4 पुराण में ऐसे ब्राउज करके देखा, ये क्लियर नहीं होता है कि भगवान की शुद्ध भक्ति करके इस जीव संतुष्ट हो जाएगा। बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। तो एकदम पहले प्रश्न का पहला उत्तर कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाएगी, जिस धर्म से वही परधर्म है, उसी को करने से जीवन का परम लाभ प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? जो ये हम कर रहे हैं यही पुरुषार्थ है। आप जानते हो भक्ति में साधना और साधन में, साध्य और साधन में अंतर नहीं है, हरा आम और पका आम। भक्ति करके हम भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं। हरे कृष्णा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग हरे कृष्णा करें। यस, ठीक है। अब मान लीजिए व्यासदेव कहें, परंतु मैंने वेदांत सूत्र रूपी ब्रह्म मीमांसा शास्त्र को रचा है। तो इस पर नारद जी कहते हैं, ये ना मतलब आपने रचा है, लेकिन उस दर्शन से भगवान संतुष्ट नहीं होते। ब्रह्मसूत्र सर्वश्रेष्ठ वेद का अंत कहा जाता है, वेद के ज्ञान का अंत, उससे भी भगवान संतुष्ट नहीं होते पूरी तरह से। मैं ऐसे शास्त्र को, अब बताइए, वेदांत सूत्र को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मैं ऐसे शास्त्र को खिलम अर्थात न्यून मानता हूं। न्यून का मतलब होता है कम, तुच्छ मानता हूं। आप इस दर्शन के रचयिता हैं, तो यदि आपका मन असंतुष्ट है, तो जो इसका निरंतर अभ्यास करेंगे वह कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? आपको याद हो, मैंने कई बार बताया है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो महाराज एकदम पूरा स्वस्थ थे, बड़े एक्टिव मूड में। तो ये घटना मेरे सामने की हुई, और एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे हम जीव गोस्वामी को माने, आप जीव गोस्वामी को बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी को माने कि बृहद कौन सा पुराण था वो, एक बड़ा हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने। एक बार बोल दिया, महाराज समझाया पहले प्रेम से, अरे देखिए जीव गोस्वामी जी की महान आचार्य, उनकी बात मानना चाहिए। अरे नहीं, हम ब्रह्म वैवर्त पुराण को माने कि जीव गोस्वामी को। 2-4 बोला, फिर महाराज गुस्सा हो गए। तो कह रहे, अरे भाई, जिस पुराण को लिखने वाला रो रहा है, उसको पढ़ने वाले का क्या होगा? और फिर सब लोग ताली मारे जोर से। सारे पुराण लिख लिए थे, लेकिन असंतुष्ट थे स्वयं व्यासदेव। तो ऐसे अन्य पुराणों का अभ्यास करने की क्या आवश्यकता? और स्वयं व्यासदेव भागवतम के दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि किम वा परय, अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या फायदा, जरूरत ही क्या है? किम वा मतलब कटाक्ष में। अरे भाई, अन्य शास्त्रों को पढ़ने से क्या ईश्वर भगवान में आता है? अरे हाँ, आ जाता है बहुत समय के बाद, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं सद्य, सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं। तो अन्य शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है? इससे बड़ा पुरुषार्थ क्या मिलेगा तुमको? समझ में आ रही है बात? जो सारे शास्त्र लिखने के बाद भागवत में वो पहले ही लिख दे रहे कि अन्य हमने जो लिखा है उसे मत पढ़िए, ये पढ़िए। ठीक है, आप स्वयं प्रमाण है कि यह दर्शन न्यून है। कोई मान ली संदेह करे, अरे वेदांत सूत्र न्यून कैसे है? तो चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं
आप स्वयं प्रमाण हैं, आप लिखे हैं और समझे हैं तभी तो लिखे हैं। बाकी लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप तो समझ के लिखे हैं ना, सब कुछ अनुभव करके लिखे हैं। जब आप असंतुष्ट हो तो फिर बाकी पढ़ने वाले क्या संतुष्ट हो। इससे इसी प्रकार से हम लोग को एक शिक्षा प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता के अलावा या चैतन्य चरितामृत इत्यादि के अलावा हमें और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, या कोई ग्रंथ हो जो भक्ति को पुष्ट करता हो, इनके अंतर्गत हो, अंतर्गत नहीं, अनुवर्ती हो। जैसे चैतन्य चरितामृत भागवतम के अनुवर्ती है, उसको पढ़ करके भागवत के श्लोक में अधिक समझ में आते हैं। आपको याद होगा वृंदावन चंद्र महाराज ने समझाए थे ना 11वें स्कंद के श्लोक को, तो वैसे श्लोक पढ़ना चाहिए। मेन बात है कि हमारी मति भागवत में लगनी चाहिए। अब सोचिए, जब वैदिक शास्त्र को न्यून कह रहे हैं तो अखबार को और भौतिक पढ़ाई को क्या कहा जाएगा। जब इसको निकृष्ट मान रहे हैं, न्यून मान रहे हैं, तो फिर क्या है गति इन सब वस्तुओं की। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ठीक है। बाल प्रबोधनी। इस प्रकार श्रील व्यासदेव के द्वारा पूछे जाने पर नारद जी ने कहा कि जो आप पहले उत्प्रेक्षा कर रहे थे कि किंवा भागवता धर्मा न प्रायण निरूपिता, तो वही आपके असंतोष का कारण है। ये श्लोक हमने चौथे अध्याय के अंत में सुना था कि व्यासदेव जी सब कुछ रचना कर लिए, लेकिन कहा कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। तो वहां पे वो वितर्क कर रहे थे। वितर्क का मतलब आत्म मंथन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। किम वा भागवत धर्म न प्रायण निरूपिता, क्या ऐसा है कि मैंने भागवत धर्म का प्राय निरूपण नहीं किया। जैसे यहाँ बोल रहे हैं अनुदित प्राय, भागवत धर्म बोला है लेकिन ठीक ठीक नहीं बोला, क्या इसकी वजह से मैं संतुष्ट हूं। तो वही आप समझ लीजिए कि वही कारण है। आप समझ रहे हैं, ये चीज कॉमन देखिए, प्राय भागवत धर्म न प्रायण निरूपिता, ये व्यासदेव सोच रहे थे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनुदित प्रायम भगवत यश अनुदित प्रायम। दोनों एक जैसे लग रहे हैं कि लग रहे हैं, बहुत कठिन हो रहा है समझने में। यहाँ देखिए, भागवत धर्म न प्रायण निरूपिता, आपने मैंने क्या मेरे द्वारा भागवत धर्म का ठीक ठीक प्रकार से निरूपण नहीं हुआ, ये व्यासदेव सोच रहे थे। और यहाँ नारद जी क्या बोले श्लोक में, भगवतः भगवतः यश अनुदित प्रायम। एक ही बात है कि नहीं, आपके द्वारा भगवान के यश का को प्राय नहीं कहा गया है। तो कह रहे हैं जो आप सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि हमने कल सुना था कि नारद जी वायु के समान सब में प्रवेश किए हुए हैं, सबकी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं। याद आ रहा है? कब बोला था ये? कल बोला था। कौन, सुबह या शाम को? शाम को क्लास हुई थी ना? ठीक है। तो कह रहा हूं ये कि इसे सूचित होता है कि नारद जी व्यासदेव के हृदय में जो चल रहा है उसको जानते हैं। आप सोचिए, मान लीजिए मैं बैठा हूं और आप परेशान हैं, और मैं बोलूं कि जो आप सोच रहे हैं वही कारण है, तो आश्चर्य होगा ना आपको। अरे ये नहीं कैसे मालूम चल गया। बताया था ना मैंने कल प्रभुपाद जी कि पास का व्यक्ति बैठा था, उसने बड़ा गंदा विचार आया मन में, गए प्रभु कहते हैं क्या सोच रहे हो? तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि महान भक्तों के पास ऐसी शक्ति होती है। ठीक है। अमलम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। अमलम अर्थात सुनने मात्र से अखिल दुरित, दुरित का अर्थ है कुटिलता का निवर्तन, यानी नाश करने वाले भगवान के यश को आपके द्वारा प्राय निरूपण नहीं हुआ है, इसलिए आपको संतोष नहीं हो रहा है। समझ में आया इसका मतलब? देखिए, जीव अविद्या से ग्रसित है और जीव की और कोई बीमारी नहीं है। जीव ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञानमय है, आनंदमय। हम सभी लोग की बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। लेकिन अविद्या के कारण में दुख भोग रहा है। तो उसकी अविद्या का निवर्तन, निवर्तन का अर्थ होता है नाश। निवर्तन का अर्थ क्या होता है? अब मैं अगली बार निवर्तन बोलूंगा, नाश नहीं बोलूंगा। ठीक है। तो उसका आसान हो जाता है अगर आप भाषा समझ लें तो उसका निवर्तन भगवान के यश से ही होगा और किसी से नहीं होगा। और दूसरा बात यहाँ क्या कह रहे हैं, सुनने मात्र से, समझने मात्र से नहीं। समझना तो बहुत बात हो जाएगी आगे की। भक्ति भक्ति साम्य सिंधु में बताया गया है कि कानों से स्पर्श होना चाहिए कथा का, इसको श्रवण कहा जाता है। समझ गए तो फिर आप कितना एडवांस करोगे तो कहना ही नहीं। इसे कहते हैं श्रुति धारणा। उसकी धारणा हो जाए, समझ में आए तो आगे की बात है। तो आपको रस आने लगा, केवल सुन रहा है तो उसका हृदय का जो मल है, और मल क्या है? अविद्या। वह अपने स्वरूप को जो भूला हुआ है वह ठीक होने लगेगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी कार्य कर रहा है। भगवान के यश को अमल क्यों कहा जा रहा है? जीव के हृदय के सारे मल का नाश करने वाली कथाएं हैं। और
बाकी जो आप बोल रहे हो उससे तो होगा नहीं, अपितु आगे हम पढ़ेंगे उससे अविद्या और बढ़ भी सकती है। लोग आपके द्वारा नियम जो बताए गए हैं वेदों में वो पालन नहीं करने वाले कर्म कांड का, वह तो केवल भोग में प्रवृत्त होंगे, ये बात आगे क्लियर हो जाएगी, तो उससे उनका हित नहीं होने वाला। क्या ये बातें फॉलो कर पा रहे हैं या मुश्किल हो रहा है? तो अमलम मतलब आपने भगवान के अमल यश का वर्णन नहीं किया जिससे जीव की अविद्या नष्ट हो जाए, इसलिए आप असंतुष्ट हो, क्योंकि आप जीवों का हित करना चाहते थे। आप चाहते थे कि जीवों की अविद्या नष्ट हो, लेकिन जिस चीज से नष्ट होगी वह तो आपने दिया ही नहीं, या समुचित मात्रा में नहीं दिया। ठीक, इसलिए आप असंतुष्ट हैं। वेद के विभाजन, वेदांत सूत्र और महाभारत आदि की रचना से तो सभी का उपकार होगा, तो किस प्रकार मुझे संतोष नहीं होगा? यदि यह आशंका हो तो कह रहे हैं कि प्रिया परमहंसा नाम इत्यादि जिस कारण को आपने मन में स्थिर किया था वह उसका उत्तर है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं? मान लीजिए व्यासदेव कहें कि भाई मैंने वेद का विभाजन किया, आप जानते हो हम उसकी व्याख्या कर चुके हैं, महाभारत लिखा है, वेदांत सूत्र लिखा है, इसे पढ़ेंगे तो लोगों का उपकार होगा, लोगों की अविद्या निवृत्त हो जाएगी। तो इस पे वो कह रहे हैं कि प्रिया परमहंसा नाम, ये जो पिछला श्लोक बोला गया था नारद जी के द्वारा, नारद जी नहीं सॉरी व्यासदेव जी के द्वारा, जब वो सोच रहे थे कि मैंने भागवत धर्म का निरूपण किया है, और वो भागवत धर्म कैसा है? जो परमहंसों को बहुत पसंद है, भगवान को पसंद है, और भगवान के भक्त क्योंकि इस भागवत धर्म को, भक्ति को पसंद करते हैं, इसलिए वे भगवान के पसंदीदा हो जाते हैं। समझ में आई? भक्त लोग भक्ति को ही पसंद करते हैं, भक्ति को ही स्वीकार करते हैं, क्योंकि वह भक्ति को स्वीकार करते हैं, भक्ति से प्रेम करते हैं, भक्ति में आसक्त हैं, इसलिए भगवान उन भक्तों में आसक्त हो जाते हैं। तो आपने ऐसी भक्ति का वर्णन नहीं किया जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं और भगवान के भक्त संतुष्ट होते हैं। तो ये इन सारी चीजों से कुछ कुछ उपकार होता है, लेकिन यह भक्तों को प्रिय नहीं होता, परमहंसों को प्रिय नहीं होता। नहीं समझ में आ रही बात? तो वही बात बोल रहे हैं, इसलिए आप सोच रहे थे, और वही बात सही है, यही कारण है आपके असंतोष का। असव अर्थात ये भगवान जो संतोष करता है और सभी के अंतर्यामी हैं, वे जिस दर्शन से संतुष्ट नहीं होते वैसे शास्त्र को खिलम अर्थात न्यून या निरर्थक ही माना जाता है। अब इसका अर्थ समझ में आया? अरे भाई, जिस चीज से भगवान संतुष्ट नहीं होते और वही भगवान सभी के स्रोत हैं, आपके और सभी जीवों के संतोष के नियामक हैं। जब भगवान संतुष्ट होता है तभी संतुष्ट होते हैं, तभी जीव संतुष्ट होता है। जिस प्रकार से आप जानते हो पेट संतुष्ट होता है तो सारी इंद्रिय संतुष्ट होती हैं, समझते हैं? तो भगवान ही सभी के संतोष करता है, ये समझ में आ रहा है उदाहरण से, पेट वाले से। तो यदि भगवान ही इस दर्शन से संतुष्ट नहीं होंगे, और भगवान सबके अंतर्यामी हैं और आपके भी अंतर्यामी हैं, तो जब भगवान संतुष्ट नहीं होंगे और उन्हीं के संतोष से जीव का संतोष होगा, तो फिर ऐसे दर्शन फिर और जो दर्शन आपने अब तक प्रस्तुत किया है उससे भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे, तो आप कैसे संतुष्ट होंगे? समझ पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं ना इस बात को? ठीक है। और जब भगवान ही संतुष्ट नहीं हुए तो उस प्रयास का फायदा क्या? एक जगह भागवत में इस प्रकार का श्लोक है, मैं भी याद नहीं आ रहा, कि भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो क्या, कहाँ श्लोक है? भागवत का एक श्लोक है, ऐसे नारद जी बोलते हैं, इसी तरह से चौथे स्कंद में अंत में प्रचेताओं को शिक्षा देते हैं कि मतलब जन्म लेने का और दीक्षा इत्यादि प्राप्त करने का क्या, ऐसा कुछ है ये है ना। अरे श्रमेव केवलम क्या है? धर्म स्वनिष्ठितः पुंसा विश्वक्स्य न कथा सूया नोत्पाद यदि रतिम श्रमेव केवलम। बहुत बढ़िया से धर्म कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की कथा में रति नहीं, आसक्ति नहीं, आकर्षण नहीं हो रहा है, तो केवल श्रम मात्र है। समझ में आ रहा है? तो ये भागवत में पहले ही स्थापित कर दिया गया, वो फायदा नहीं है उसका कुछ। तात्पर्य, वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में, इसको जरा चार्जिंग लगा सकते हैं? वेद व्यास ने जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। आपने देखा ही होगा कि भगवत गीता में कई बार ये ना यत, जिनसे सब कुछ आता है उनमें प्रवेश कर जाता है, ये सब होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से कृष्ण का वर्णन नहीं होता। कुछ उपनिषद हैं जैसे गोपाल तापनी उपनिषद उससे वर्णन करते हैं, और इस प्रकार से
जीव को समझ में नहीं आता है कि भगवान है कौन। कल ही एक माता जी, मथुरा में रहने वाली माता जी प्रभु जी संग आई थी, पूछ रही थी, अरे भाई कोई शंकर को बड़ा कहता है, कोई शिव को बड़ा कहता है, सॉरी कोई इंद्र को कहता है, कोई गणेश को कहता है, हम किसको माने? तो ये एक प्रॉब्लम भारत में बहुत ज्यादा है। विदेश में तो पता ही नहीं भगवान कौन है, और यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ भी वही दिक्कत है कि भगवान कौन है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे एग्जाम में आता है ना मल्टीपल चॉइस, ये भी सही है, वो भी सही है, ये सारे सही हैं, ए सही है, बी सही है, सी सही है, कि सारे सही हैं। तो प्राय क्या फिलॉसफी है, सारे सही है, कहीं लगा दो, कहीं भी टिक लगा दो, सब सही हो जाएगा। और हाँ, नए नए ऑप्शन भी आ जाते हैं, तो मल्टीपल विकल्प हो जाते हैं, तो ये बड़ी कठिनाई होती है। तो मैंने बहुत सिंपल उत्तर दिया कि देखिए, हम लोग धूप में बात कर रहे थे, मैंने कहा मैं कहूँ ये सूर्य है तो आप मानेंगी? उन्होंने कहा हाँ सूर्य है। मैंने कहा अब मैं ये कहूँ कि ये बल्ब भी सूर्य है तो आप मानेंगी? सही उत्तर है कि नो? तब तक नहीं क्यों नहीं मानेंगे? सूर्य दिख रहा है। तो भगवत गीता को आप अगर पढ़ें, भागवत पढ़ें, तो भागवत सूर्य के समान है, प्रकाशित कर देगा कि जीव कौन है, भगवान कौन है। भगवत गीता भी इसी प्रकार से है। तो कोई धोखा नहीं दे सकता कि कोई किसी को भगवान मान ले। लेकिन अन्य जगह थोड़ा भ्रम हो जाता है अन्य शास्त्रों को पढ़ने से, इसलिए व्यक्ति भ्रमित होगा। तो कह रहे हैं कि इसलिए वह संतुष्ट नहीं होता, तो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। ब्रह्म क्या है और जीव क्या है, इस प्रकार की व्याख्या होती है, लेकिन जब तक भगवान की महिमा का वर्णन नहीं होगा तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता। ये बात बोल रहे हैं। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द हैं, ये आप जानते ही हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और जब भगवान का अनुभव प्राप्त होता है, वो भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है, तभी जीव सुखी होता है। मैं फास्ट जा रहा हूं ये समझते हुए कि आप लोगों को कुछ बातें पहले से पता होंगी। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। अब इसकी व्याख्या मैं न करके किसी भक्त से पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ब्रह्म सेवा नहीं होता, वाह, ये तो आपने सूत्र की तरह बता दिया, अच्छी बात है, सही होता है, ये अनुपम कृष्ण के सूत्र। बट दिस इज परफेक्ट आंसर। ब्रह्म के अनुभूति में या अंतर्यामी की अनुभूति में सेवा की वृत्ति नहीं होती है। ब्रह्म की अनुभूति तो इसीलिए करना ही चाहता है कि कभी सेवा ही ना करना पड़े, बस ब्रह्म बने रहेंगे, टंगे रहेंगे वहां पे, कोई सेवा ना करने मिले। अंतर्यामी की अनुभूति करने वाला भी वह अंततोगत्वा ब्रह्म में ही प्रवेश करना चाहता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान का दास बनना चाहता, वो देख रहा है भगवान को, लेकिन कोई सेवा की वृत्ति नहीं है, इसीलिए भगवान से प्राप्त होने वाले सुख को अनुभव नहीं कर सकता। चैतन्य चरितामृत में इसमें लिखा गया है, भुंजे सेवा सुख। नित्य जो पार्षद गण हैं वह कैसे सुख भोगते हैं? कृष्ण की सेवा करके। जब सेवा की वृत्ति ही नहीं है तो सुख कैसे मिलेगा? और सुख को कैसे कंपेयर किया गया है? अगर ब्रह्म सुख को एक गिलास माना जाए तो भक्ति का सुख एक सागर के समान। अब कितने ग्लास में होते हैं एक सागर में? तो अब कल, अरे मैं अब बूंद का कल्पना नहीं कर सकते, तो इसलिए ग्लास बोल दे रहा हूँ। चलिए आपका और छोटा कर देते हैं। ब्रह्म के सुख में अगर एक बूंद है तो उसको बोलते हैं कि द्विपरार्धी गुणीकृत। परार्ध मतलब ब्रह्मा जी की परम आयु, उसमें कितने जीरो होते हैं पता नहीं कितने होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने जीरो होते हैं ये भी पता नहीं है। तो ब्रह्मा जी की परम आयु में कितने जीरो होते हैं, तो उतना नंबर आप लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रह्म सुख से, तो भी वह भक्ति के सुख की एक बूंद के बराबर नहीं है, ऐसे वर्णन आया। इसीलिए भी हम लोग को बहुत प्रगति करनी है, इतने सुखी नहीं हुए अभी। कभी सोचना नहीं चाहिए कि मैं एडवांस डिवोटी हूँ, अभी मुझे बहुत एडवांसमेंट करना है, अभी तो खूब सागर में डूबना है। लेकिन हम लोग सही पथ पे हैं, इसलिए उत्साहित रहना चाहिए। जैसे याद है ना, भागवत कब तक पढ़ना चाहिए? जब तक आप बेहोश ना हो जाए। अरे तो बेहोश हो जाऊंगा तो सुनूंगा कैसे? जब होश में आता फिर सुनना और फिर बेहोश हो जाना। तो बेहोश तो कोई हो रहा है नहीं, हो रहा है ना, मैं हो रहा हूँ ना आप हो रहे हैं, तो इसलिए भी साधना कर रहे हैं, साधना करते रहना चाहिए। ठीक है। वेदांत दर्शन के संकलन कर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी विचलित हैं। इसकी व्याख्या हम लोगों ने कर ली थी। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। क्या बोलना चाहते हैं? नहीं बोल रहे हैं कि उसका अभ्यास करने से क्या फायदा होगा, जब वो खुद ही संतुष्ट नहीं हुए तो आप पढ़ के क्या कैसे संतुष्ट हो जाओगे? यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। यानी वेदांत सूत्र की व्याख्या कैसे है, अब इसको समझाने के लिए तो बहुत समय लगेगा,
लेकिन वेदांत सूत्र की जो सहज नैसर्गिक प्राकृतिक व्याख्या है वह श्रीमद् भागवतम के रूप में है, और वही सार यही है कि कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का वर्णन किया जाए, यही वेदांत सूत्र का सार है। अभी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, एक श्लोक और है। यहां तक किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, गुड। अब हाँ, माइक पे बोलिए। जैसे हाँ हाँ। योग्यता को देख के कि जो होते हैं योग्यता देख के बताते हैं सामने वाले व्यक्ति को, उसके हृदय को पहचान के। यस। लेकिन जैसे हम हैं, हमें तो पता नहीं हमारी क्या योग्यता है। आप क्या योग्य हम हैं, आप योग्य हैं, बस हो गए। सुनने की इच्छा है वो योग्यता है। भागवत सुनने की इच्छा है ना, बस यही योग्यता है। कान है और सुनने की इच्छा। मतलब भागवत हर किसी के लिए है। यस, ये अपने इसको हम लोग चौथे अध्याय में इसकी चर्चा कर चुके हैं। भागवतम सबके लिए है। जैसे स्त्रियों का, द्विजबंधुओं का और शूद्रों का वेद पे अधिकार नहीं है, लेकिन भागवत हम सबके लिए। मैं उस दिन बीच में एक जगह गलत बोल गया था कि क्या समझेंगे, एक गलत बात है। समझे या ना समझे, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। तो अच्छा हो रहा है, सुनते हैं, वो अच्छे भागवत थोड़ी सुनते, बस सुनने की इच्छा। भक्ति करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? श्रद्धा मतलब टेस्ट, हाँ, रुचि है। रुचिरेव स्यात्, बस रुचि होनी चाहिए। वैराग्य भी हो जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, केवल रुचि होनी चाहिए। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, करना अच्छा है, अच्छी अच्छी चीज चल रही है। वो भक्ति देवी उस रुचि के द्वारा वो अपने आप ही भक्ति देवी सारा ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न कर लेंगी। महाभोगी व्यक्ति भी भागवत का अधिकारी है, बस उसे भक्तों का संग मिलना चाहिए। कहाँ लिखा है कि जो भोगी व्यक्ति भागवत नहीं से पढ़ सकता, सुन नहीं सकता? केवल बस बस यही है, सुनने की इच्छा। क्या है? शुश्रूषो, सुनने की इच्छा हो। और वह इच्छा अधिष्ठान पे निर्भर नहीं करती। मैं आजकल कठिन हिंदी बोलने लग गया हूँ। उसका हृदय कैसा, उस पर निर्भर नहीं करती है। जो कोई भी सुनेगा वह भक्ति का अधिकारी, वो शुद्ध हो जाएगा। जैसे क्या नाम था उसका, मृगारी, कितना कठोर हृदय का व्यक्ति था, लेकिन भगवान के भक्तों के, नारद जी की संकल्प मात्र से उसके हृदय से भक्ति उदित हो गई। और कौन से, रत्नाकर, दस्यु रत्नाकर, वह भी कर लिया। तो इसलिए अगर कोई सुनने का इच्छुक है, बस सुनने का इच्छुक है, और कोई आवश्यकता नहीं है। अनंत कृष्ण प्रभु, कोई दिक्कत है या सही है? सही है ना? नहीं कह रहे बस केवल सुनने का इच्छुक हो भाई, और कुछ नहीं। अपने आप धीरे धीरे करके, हो सकता है वो समझ ना पाए, उसका मन नहीं लगे, लेकिन धीरे 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 करके वह सब क्लियर उसको हो जाएगा। बस सुनने की इच्छा हो। लेकिन पुण्य विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थः, किसी को पुण्य नहीं होगा तो सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। तो यदि सुनने की इच्छा है तो बाकी सारे दुर्गुण आप किनारे कर दो, वो भगवान क्लियर कर देंगे। बस सुनना की इच्छा होनी चाहिए। जैसे जीव नाम जप करने के लिए क्या योग्यता है? अनंत कृष्ण प्रभु, नाम जप करने के लिए क्या योग्यता है? जीव होते, जीव तो सबके पास है, इच्छा होनी चाहिए। अगर इच्छा होगी और जीव होगी तो आप कर लेंगे। जैसे महाराज समझा रहे थे, जैसे वशिष्ठ जी महाराज दिलीप राजा को, राजा दिलीप को समझा रहे हैं कि देखिए, जैसे माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने का सभी को अधिकार है, उसी प्रकार से सभी का भक्ति में अधिकार है। तो ये बात स्थापित है कि माघ महीने में गंगा जी में स्नान करने में सभी को अधिकार है। वैसे गंगा जी में स्नान करने का सभी को अधिकार है, भैंस को भी। तो ये बात स्थापित है। तो ये जो स्थापित बात है उसका उदाहरण देकर करके वो कह रहे हैं कि भक्ति में सभी का अधिकार है। तो भगवान की भक्ति में तो सभी का अधिकार है, तो भागवत में भी इसका अधिकार है। और आप जानते हैं कि भागवत में सबसे पहली प्रार्थना किसकी है? माता कुंती की। तो स्त्रियों का अधिकार तो सबसे पहले है। हाँ, आप अर्जुन भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रूप से माता कुंती की है। ठीक है ना? अर्जुन जी की प्रार्थना बहुत छोटी सी है, इसलिए हाँ, इसलिए मैंने नेग्लेक्ट कर दिया उधर, है ना? तो कोई नहीं कह सकता कि स्त्रियों का अधिकार नहीं है, सबका नहीं। और गोपियों का तो भाव कह ही सकते हैं आप, सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति का अधिकार श्रीमद् भागवतम पे, सुनने वाला, सुनने की इच्छा होनी चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए, कोई भक्त बोलेंगे। यथा धर्मादयश्चार्थ, यथा धर्मादयश्चार्थ मुनिवर्यानुकीर्तिताः, मुनिवर्यानुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। महिमा ही अनुवर्णितः। अन्वय देखिए। अब यहाँ पे इस श्लोक में हे नहीं है, हे नहीं है ना, लेकिन कहाँ है?
ही है, हे नहीं है, ही कर रहे हो। ठीक है। यहाँ पे है तो हे को जोड़ा गया है। हे मुनिवर्या, हे मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। हिंदी जैसा है कि नहीं? ठीक है। हे मुनिवर्या, हे मुनिवर अर्थात व्यासदेव बात कर रहे हैं अपने शिष्य से, लेकिन बड़ा सम्मान पूर्वक बात कर रहे हैं। भवतः आपके द्वारा यथा धर्मादयश्चा अर्थ, जिस प्रकार, यथा मतलब जिस प्रकार, धर्म आदि यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि का को अर्थ यानी पुरुषार्थ के रूप में अनुकीर्तिता कीर्तन हुआ है, बढ़िया से कीर्तन हुआ है, तथा उस प्रकार वासुदेव से महिमा, भगवान वासुदेव की महिमा नहीं अनुवर्णिता, नहीं ही अनुवर्णित हुई है। हाँ वही वो ना ही है, अलग जोड़ना चाहिए। न ही, निश्चित ही आपने भगवान वासुदेव की महिमा का उस प्रकार से अनुवर्णन नहीं किया। अनु मतलब होता है कंटिन्यूअस, लगातार आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की वर्णन तो खूब किया है, लेकिन उस प्रकार से भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया। क्या श्लोक समझ में आ गया? आकाश में है श्लोक या आकाश समझ में आ रहा है? ठीक, शब्द आता पड़ेगा, अनुवाद देखते हैं। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन ही नहीं किया है। वर्णन नहीं किया है मतलब ही नहीं किया है, वर्णन नहीं किया मतलब बहुत पर्याप्त मात्रा में नहीं किया। वही चावल वाला एग्जाम्पल, एक चावल का दाना का प्रसादम से संतुष्ट नहीं होता है, सारार्थ दर्शनीय। अब मानो व्यासदेव कहें, पिछले श्लोक से लिंक है, परंतु मैंने पद्म पुराण आदि में भगवान कृष्ण के अद्भुत गुण और लीलाओं का वर्णन किया है। आपने कहा कि भाई गुण का वर्णन नहीं किया, स्वरूप का वर्णन नहीं किया, लीला का वर्णन नहीं किया, लेकिन मैंने किया है, पद्म पुराण में किया है। च शब्द यहां अपि के अर्थ में, इसको बस समझाऊंगा इसका अर्थ क्या है। आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन उस प्रकार नहीं किया है जिस प्रकार अर्थ धर्म काम और मोक्ष को आपने मानव जीवन के लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि, अब समझ में आया चा का अर्थ, यहां पे अपि पकड़ लीजिए, यद्यपि वे भगवान वासुदेव की महिमा से कहीं अधिक हीन हैं। जैसे एक मोटा मोटा उदाहरण दे रहा हूं, मैंने आईआईटी की तैयारी क्यों करी? क्योंकि मैं पागल था, बस एक अलग बात है। लेकिन आईआईटी की तैयारी क्यों करी? क्योंकि खूब सुन लिया कि आईआईटी ही सर्वश्रेष्ठ है और बाकी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कुछ भी नहीं है। मतलब प्रथम अटेम्प्ट मेरा हो गया था गाजियाबाद में, ऑलमोस्ट जाने वाला था, मैंने कहा ना एक और प्रयास करेंगे। फिर एनआईटी में चले गए, ना या एक और प्रयास करेंगे, आईआईटी में जाना है। अनंत कृष्ण महाराज, आप आईआईटी की तैयारी क्यों किए थे? यही कारण से किए थे या ऐसे ही बस करना था? ऐसे मतलब आज मन में आया आईआईटी की तैयारी करना चाहिए, कर लो। समाज को देख के समाज में सब लोग आईआईटी तैयारी कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। नहीं सुने थे आपकी आईआईटी बहुत अच्छा है? सुना था कि यस, तो समाज ने ये, हाँ बहुत अच्छा, मैं यही मुख से सुनना चाहता था। प्रभु जी बोलते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसलिए, और ये जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है, और हम लोग को गधा बना दिया था इस प्रकार से। ना दाएं देखना है ना बाएं देखना है, सीधे चलना है जब तक आईआईटी ना पहुंच जाओ। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से व्यक्ति लगा रहता है, मेहनत करता रहता है। तो इसी प्रकार से किसी दृष्टि से व्यासदेव जी ने भी प्रेरित किया लोगों को धर्म अर्थ काम मोक्ष करने के लिए। उसका उसके पीछे विज्ञान है, शायद लोगों को पता नहीं होगा, मैं समझाता हूँ। क्योंकि कुछ जीव बिल्कुल भोग ही चाहते हैं, कोई नियम नहीं पालन करना चाहते, तो कहते हैं चलो तुम भोग चाहिए, तुम ये धर्म करो, वो स्वर्ग मिलेगा। यहाँ क्या खाओगे? स्त्रियां क्या मिलेंगी यहाँ पे तुम्हें? खूब अप्सरा मिलेंगी, तुम ये थोड़ा सा मेरे नियम का पालन करो, वेद के नियम को। तो कम से कम वो वेद के नियम पालन करना शुरू करता है। लेकिन जब वो स्वर्ग जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वहां जीव संतुष्ट तो हो नहीं सकता है। तो ऐसे करते करते कई जन्मों में सोचने लगेगा कि क्या चक्कर है, क्यों मैं असंतुष्ट हूं। तब वह मोक्ष के बारे में सोचेगा, लेकिन फिर वह उपनिषद के ज्ञान के बारे में सुनेगा, लेकिन फिर भी वह भगवान का जो प्रेम है, जो परम पुरुषार्थ है, उसको नहीं समझ पाएगा। एक और उदाहरण समझिए आप, बहुत सारी फ्लाइट हैं, या ये फ्लाइट यहाँ जाती है, वहां जाती है, यहाँ जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। अगर गंतव्य के बारे में बताया ही नहीं गया तो क्या कभी उस फ्लाइट को हम पकड़ेंगे? है ना, ये फ्लाइट यहाँ जाती है, यहाँ जा सकते हो, वहां जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, वहां जा सकते हो, लेकिन ये बताया ही नहीं जाए कि ये स्थान भी है जहां जाकर के कोई वापस नहीं आता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो वो फ्लाइट तो कोई व्यक्ति पकड़ेगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग भक्ति क्यों कर रहे हैं? एक मुख्य बात ये भी है कि भगवत धाम से वापस कभी हमें आना नहीं पड़ेगा।
अगर कोई बोले कि आप 10 करोड़ साल तक रहोगे फिर वापस आना पड़ेगा, तब भी लगेगा इतनी मेहनत क्यों करूं मैं। लेकिन भगवान बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं कि एक बार चले जाओगे तो वापस कभी नहीं आओगे। ऐसा वर्णन कहीं है आपने स्पष्ट रूप से कहीं दिया ही नहीं। आप देख लीजिए कि 1,00,000 श्लोक है भागवत महाभारत के, और भगवत गीता के श्लोक कितने हैं? 700, और 700 डिवाइडेड बाय 1,00,000 कितना परसेंटेज हो गया? जोड़ लीजिएगा, बहुत मुश्किल है। सम पॉइंट 00 समथिंग कुछ होगा ना, बहुत मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से आपने ठीक से वर्णन नहीं किया। तो यानी वासुदेव की महिमा ये चारों तो बहुत हीन है। यद्यपि अपि मतलब समझ रहे हैं, चा शब्द अपि के लिए हुआ है, तो अपि यह वासुदेव की महिमा से बहुत अधिक हीन है, फिर भी ऐसा होते हुए भी आपने महिमा का वर्णन, भगवान की वासुदेव की महिमा का वर्णन तो नहीं किया और इनका बहुत अधिक कर दिया। देखिए शब्द का बहुत महत्व है। थक गए क्या आप लोग? प्रसादन तो है नहीं और 9:30 बजे आता है, तो क्या चिंता है। और आज तो आएगा नहीं 1 बजे तक, लेकिन 1 बजे तक क्लास नहीं करने वाला। यद्यपि भगवान वासुदेव ही पुरुषार्थ शिरोमणि हैं, फिर भी आपने उन्हें पुरुषार्थ के रूप में वर्णित नहीं किया। इसका अर्थ समझ में आया? पुरुषार्थ मतलब जीव कुछ प्रयास करता है, उन प्रयासों के द्वारा वह कुछ लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। भगवत गीता में हम 11:55 में क्या सुनते हैं? मत कर्म कृन मत परमो। मुझे ही मेरा भक्त मेरे लिए कर्म करता है और मुझे ही अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त समझता है। मुझे कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है। समझ में आ रही है बात? कृष्ण और कृष्ण की भक्ति, इसके अलावा कोई भी इच्छा को अन्य कामना कहा जाता है। ये जीव को धोखा देने वाली है, जीव को भी संतुष्ट नहीं होगा। तो ऐसा वर्णन आपने किया ही नहीं, या प्रचुर मात्रा में नहीं किया। ये बात समझ में आ रहा है? ये मैं इसलिए व्याख्या कर रहा हूं कि भगवान वासुदेव किस प्रकार से पुरुषार्थ शिरोमणि हैं। भागवत एक श्लोक आप जानते भी होंगे शायद, वासुदेव परा यज्ञा वासुदेव पर ज्ञानम वासुदेव परम तपः, इस प्रकार से एक श्लोक है। इसको आप दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं कि सभी का तात्पर्य यही है कि जीव भगवान वासुदेव की भक्ति करे। एक श्लोक है, संस्कृत मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि श्रुति रूपी माता कहती है कि कृष्ण भगवान है, पुराण रूप बड़े भैया भी कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान है, ऐसे करके तो मैंने निश्चय कर लिया कि कृष्ण भगवान है। ऐसे करके बहुत सुंदर चैतन्य चरितामृत में कहीं पे आता है, सनातन गोस्वामी की शिक्षा में ना, इस प्रकार से बहुत सुंदर है। तो समझ लेना चाहिए कि माया, एक और गंभीर बात है, माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, कृष्ण कृपाए कोइला वेद पुराण। माया से मुक्त जीव नहीं समझ पा रहा है कृष्ण कौन है, अपने आप सब नहीं समझ पाएगा, बेचारा भटका हुआ है, उसको और भटका दिया आपने। ये ध्यान रखिएगा, जो लोग पहले से उपासना करते हैं देवताओं की और या कुछ और पथ रहता है, तो उनका सहज श्रद्धा तुरंत नहीं होती। कई बार सुनते हैं, नहीं तो मुझे मैल फिर धीरे धीरे निकलता है। कई बार लोग भगवान का ऑल्टर रखते हैं, इनके साथ देवता का भी ऑल्टर रखते हैं, कहीं कृष्ण नहीं काम आएंगे तो उनके पास चले जाएंगे, पहले से संस्कार रहता है। यद्यपि आपने कृष्ण की महिमा का वर्णन प्रचुर मात्रा में कई स्थानों में किया है, परंतु उनका वर्णन मोक्ष के साधन के रूप में हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये सात्विक भक्ति है। आप पढ़ोगे अभी अगर हम लोग कर पाए 3रे स्कंद में कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है ताकि वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तो वह सात्विक भक्ति, वह निर्गुणा भक्ति नहीं है। तो आपने शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है। यदि कहीं पे आपने अगर भक्ति का वर्णन किया भी तो इस प्रकार से किया कि भक्ति के द्वारा मुक्त हो जाता है जीव और मोक्ष प्राप्त हो जाता है, लेकिन यह है भक्ति का मुख्य फल नहीं है। हम सुनते हैं मोक्ष लघुताकृत, मोक्ष को भी शुद्ध भक्ति छोटा कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने वर्णन नहीं किया कि भक्ति ही परम साध्य है। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। आपके द्वारा अति आदरणीय वस्तु में आदर का अभाव हुआ है, तो किस प्रकार या किस प्रकार, कारण नहीं होना चाहिए, किस प्रकार से आपके चित्त को प्रसन्नता प्राप्त होगी? ये समझ में आया? ये प्रश्न जो है अपने आप में एक उत्तर है, इसे कहते हैं रिटोरिक प्रश्न। उस प्रश्न का उत्तर अपने आप ही होता है। तो यहां कह रहे हैं कि परम आदरणीय वस्तु क्या है भाइयों भक्तों? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, ये परम आदरणीय वस्तु है। उसको आपने आदर नहीं दिया और इनको बहुत आदर दे दिया। धर्म अर्थ काम जो उससे कहीं हीन है, तो आप इससे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे, तो आप कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? फॉलो कर पा रहे? ठीक। अब मान लो व्यासदेव कहेंगे, मुझे शैली बहुत अच्छी लगती है, व्यासदेव बोल रहे, नारद जी बोल रहे, व्यासदेव, जबकि इतना सब बोला नहीं गया है, लेकिन इसी श्लोक को इस प्रकार से आप समझ सकते हो। परंतु मैंने कई स्थानों में भक्ति को मुक्ति से श्रेष्ठ बताया है।
आप ये मत कहो कि मैंने मुक्ति को भक्ति को केवल मुक्ति के साधन के रूप में बताया। यथा अन्यत्र पुण्य तीर्थेषु मुक्तिर एव महाफलम मुक्ते प्रार्थया हरेर भक्तिर मथुरायाम च लभ्यत। ये पद्म पुराण का श्लोक है। अन्य पुण्य तीर्थों में जाने का महाफल मुक्ति है। हरि की स्पेलिंग गलत हो गई है, परंतु हरि भक्ति जो मुक्त पुरुषों के द्वारा भी प्रार्थित है वह मथुरा में प्राप्त हो जाती है। ये समझ में आया आपको? इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि मथुरा को या भगवान की भक्ति को मुक्ति से भी श्रेष्ठ कहा जा रहा है, या नहीं समझ में आ रहा? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा? हाथ खड़ा करो, फिर मैं समझाऊंगा। नहीं समझ में आ रहा? देखिए, जैसे प्रयाग जा रहा है और कहीं पे जाता है, तीर्थ का अर्थ ही होता है कि जो जीव को जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल दे, इसको मोक्ष कहते हैं। हिंदी समझ ले रहे हैं ना? तो अन्य तीर्थों में बोला जाता है आप वहां पे जाओगे तो आप मुक्त हो जाओगे, लेकिन इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाने के सुख को भक्ति का सुख उससे कहीं अधिक है। ये भी व्याख्या किया था मैंने। तो ऐसी भक्ति की प्रार्थना भी वह भक्त लोग, मुक्त लोग करते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटे रहते हैं। अय मुक्त कुलैर उपास्य मानम, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे भगवान के नाम आप मुक्त कुल मुक्त पुरुषों के द्वारा उपास्य हैं। प्रभुपाद जी भी समझाते हैं कि वास्तविक रूप से नाम तो मुक्त पुरुष कर सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर जी कर रहे हैं। तो जो मुक्त पुरुष हैं, आप उनको, मेरे एकदम सामने आ गए, मैं उनको उत्तर दे रहा हूँ ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, जो मुक्त पुरुष है वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की प्रार्थना करता है, और जिस व्यक्ति के पास भगवान की भक्ति होती है उसको मुक्ति देवी प्रार्थना करते, मेरी सेवा स्वीकार कर लीजिए, हो गया, हमें मतलब ही नहीं है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में को कोट करते हुए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति की गंध मात्र भी आ गई, गंध भी आ गई हल्की सी, तो भोग यानी कि भुक्ति और मोक्ष यानी कि मुक्ति को एकदम तृण तुल मानता है। ये चारों पुरुषार्थों को तृण माना, क्या है? कुछ नहीं। जैसे अब यहां से मंदिर जाते हैं तो कितने घास के तिनके आते हैं, कभी गिने हैं? समझ रहे हैं? नहीं गिनते हैं ना। तो कह रहे हैं जिसके भक्ति का सुख प्राप्त हो गया, इस सब पुरुषार्थों को तृण मानता है, कुछ नहीं। और एक और एक तरह से इसी बात को एक तरह से कहा जाता है कि जब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है तभी तक ये चार पुरुषार्थ अच्छे लगते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, मान लो आप कुछ खा रहे हैं, आप कहें बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो दूसरा व्यक्ति बोले अरे आपको ये अच्छा इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने वहां नहीं खाया है, आप वो खा लेंगे तो ये कभी नहीं खाएंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, वो साउथ इंडिया से थे। तो उस दिन इडली आई, इडली सांभर मुझे वैसे भी पसंद है, तो मैं बड़ा खा रहा था उसको बड़े मनोयोग से। मुझे आश्चर्य हुआ, हमने कहा आप साउथ इंडियन हो और आप इडली नहीं खा रहे हो? तो कह रहे प्रभु जी आप अगर असली इडली जानते तो ये कभी नहीं खाते ये इडली आभास है ये कुछ नहीं है, ये हम लोग असली इडली जानते हैं। तो समझ रहे, जिसने वाकई अनुभव कर लिया उच्चतर रस को, वे सब निकृष्ट वस्तु को क्यों स्वीकार करेगा? तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो मुक्त पुरुष हैं वह भी भक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और वह भक्ति मथुरा में प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखाया गया कि जो भक्ति है वह मुक्ति से श्रेष्ठ है। भक्ति केवल मुक्ति को प्राप्त करने का साधन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा वर्णन आपने बार बार नहीं किया है। समझ में आई बात? समझ रहे हैं? उसके बाद एक कोटेशन दे रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। देखिए भगवत गीता में बताया मैंने, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है, वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। यह क्या मतलब हुआ? ब्रह्मभूत अवस्था मतलब अब हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं है, मुक्त हो गया भोग की इच्छा से, मुक्त पुरुष है। उसके बाद भी मद भक्ति लभते पराम, उसके बाद वह भगवान की पराभक्ति प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। तो समझ लेना चाहिए कि जो भगवान की पराभक्ति है वह मुक्ति की अवस्था से श्रेष्ठ है। इतना तो समझ में आता होगा भाई, नहीं समझ में आ रही बात? आ रही ना? ठीक है, हाँ तो बोल दिया कि हाँ समझ में आ रही, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि आपने इसका वर्णन बार बार नहीं किया है, परंतु आपने ऐसा बारंबार नहीं किया है, अर्थात ना अनुवर्णित किए हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं किए, लेकिन बार बार नहीं किए। और जीवों को जब कोई बात बार बार सुनते हैं तब विश्वास होता है। आप उस पर कहानी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रहा हूँ शास्त्र से
अब दूसरा वक्ता आके बोले नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, भक्ति का उद्देश्य मुक्ति है, तो व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर हर व्यक्ति यही बात बोल रहा है नहीं कृष्ण भगवान है, तो फिर व्यक्ति का ज्ञान पुष्ट हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिया था पहले भी, हाँ बीच में भूल गया था, बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया था कि जो बच्चा होता है तो उसको हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है, बेटा बोलो पापा, याद आ रहा था ना? हर व्यक्ति यही बोलता है कि ये तुम्हारे पापा हैं। अगर हर व्यक्ति आके बोले ये तुम्हारे पापा है, माँ ने बोला, दूसरा व्यक्ति बोले नहीं बोलो ये पापा है दूसरे व्यक्ति को, और बोले तीसरे वर्ग बोले ये पापा है, तो बेचारा भ्रमित हो जाएगा मेरे पापा हैं कौन? समझ, तुम्हारी जो माँ ने कहा है वो पापा नहीं है, एक्चुअली वो तुम्हारे पापा हैं। दूसरा व्यक्ति नहीं वो सही नहीं बोल रहे, मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे पापा हैं। तो पूरा जीवन में भ्रमित हो जाएंगे कि नहीं? लेकिन जीवन में बार बार हर व्यक्ति यही बोलता है ये तुम्हारे पापा है, ये तुम्हारे पापा है, तो सहज श्रद्धा होती है ये मेरे पिताजी हैं, है कि नहीं? तो सारे लोगों को थोड़ा सा भ्रमित हो जा रहा है कि भाई भगवान कौन है। तो इस प्रकार से आपने बारंबार सारे शास्त्रों में यही वर्णन नहीं किया कि कृष्ण भगवान, तो इसलिए जीव भ्रमित हो जाएगा और उसका कल्याण पूरी तरह से हो नहीं पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्रद्धा। अगर श्रद्धा नहीं होगी ना तो हम अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे। भक्ति करने से मुक्त हो जाता है व्यक्ति, बिल्कुल भगवान की प्राप्ति होती है, लेकिन श्रद्धा तो होनी चाहिए ना। श्रद्धा ही नहीं होगी तो नाम जप नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, तो अगर भ्रमित रहेगा तो श्रद्धा कैसे होगी? इसीलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ भागवत के अलावा और इधर उधर की पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, नहीं पढ़ना चाहिए। स्पेशली संदिग्ध सोर्सों से नहीं पढ़ना चाहिए, जिनको आप नहीं जानते हैं। एक बार मुझे याद है हम लोग ऊपर क्लास करते थे, एक भक्त आके पता नहीं क्या बात बोलने लग गए, मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने कहा आपने कहाँ सुना ये? प्रभु जी उससे सुन लिया। हमने कहा आपने पूछा नहीं कि आप ये बोल रहे हो जो प्रभुपाद के सिद्धांत जो प्रभुपाद कहते हैं बिल्कुल विरुद्ध बोल रहे थे, वो दीक्षित डिवोटी थे। मुझे बहुत क्रोध आया था उस समय। हमने कहा आपने आप क्यों सुन रहे हैं ऐसे लोगों से जाकर के? बताइए प्रभुपाद जी ऐसा कहाँ बोलते हैं या भागवत में कहाँ लिखा हुआ है? एकदम विरुद्ध बात, पता नहीं क्या बोल रहे थे वो, पता नहीं क्या बोल रहे थे। जैसे आपको याद हो एक बार हमारे रघुपति प्रभु को बोला था भाई गीता तो आप 10 साल के लिए छोड़ ही दीजिए। वृंदावन में ऐसे भक्त घूम रहे हैं, कोई गीता छोड़ दीजिए आप 10 साल के लिए। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं ऐसे लोग भी घूमते हैं, बताइए। तो इस प्रकार से लोग भ्रमित करते हैं। तो व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि नहीं आपने इस प्रकार से वर्णन नहीं किया, अनुवर्णन कंटिन्यूअस वर्णन प्रचुर मात्रा में नहीं किया। आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शास्त्र का अर्थ बारंबार अभ्यास के द्वारा प्रकट होता है, जैसे आनंदमयोभ्यासात। वह आनंदमय पुरुष भगवान ही है क्योंकि इसको बारंबार कहा गया। इसका अर्थ क्या है? देखिए वेदांत सूत्र के श्लोक को कोट किया गया है जिसके द्वारा ये स्थापित किया जाए कि आनंदमय पुरुष भगवान भगवान है, भगवान कृष्ण है। तो अभ्यासात का मतलब है कि अभ्यास में जैसे बार बार होता है, बार बार किसी चीज का अभ्यास करते हैं, तो आनंदमय पुरुष भगवान ही है जिसे सारा आनंद आ रहा है। इसको हम क्यों माने? क्योंकि शास्त्र में ऐसा बार बार कहा गया है। क्यों कहा गया है? ताकि लोगों के मन में कहीं संदेह ना हो जाए कि आनंदमय पुरुष कोई और है। तो उदाहरण क्यों दे रहे हैं चक्रवर्ती पाद? ताकि वो कह रहे हैं कि शास्त्र को में जब बार बार एक ही बात को बोला जाएगा तब जीव ठीक ठीक प्रकार से उसकी श्रद्धा हो जाएगी। और इसी चीज को आप भागवत में देखेंगे, हर भक्त जब प्रार्थना कर रहा है तो यही प्रार्थना करता है, भगवान आप आदि पुरुष हैं, आप सभी जगत के पालक हैं, है कि नहीं? आप कभी अभी जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये प्रार्थना यही है, और कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं और गजेंद्र जी भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आदि पुरुष हैं, ये गुणों का बार बार आवृत्ति हो रही है। इससे बात हृदय में और धंस जाती। तो एक समझ पा रहे हैं ये क्यों बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से वेदांत सूत्र में कहा गया आनंद व्यासात, मतलब शास्त्र के वचन को बार बार पढ़ने से समझ में आता है। एक इससे शिक्षा मुझे यह प्राप्त हुई कि जो वैष्णव जीवन भर भागवतम का अभ्यास कर रहे हैं उनके जीवन में भागवतम का, उनके हृदय में भागवतम का अर्थ कितना प्रकाशित होगा। हम तो भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इसी में रमे हुए हैं उनके हृदय में भागवत का अर्थ कितना प्रयास। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपने पढ़ा एक बार समझ में आया, लेकिन जो व्यक्ति बारंबार अभ्यास किया है इसका, उसके हृदय में कितना प्रकाशित होगा। वो शास्त्र के द्वारा, भागवत के द्वारा उसके हृदय की अविद्या भी निवृत्त हो रही है, तो वो और अधिक समझ पा रहा है। इसीलिए परम वैष्णव से, श्रेष्ठ वैष्णव से सुनने से हमें लाभ होता है। भले वो श्लोक हमको पता हो, लेकिन बार बार सुनने से हमको और अधिक उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है? और बार बार बोलने से तो और भी अधिक अंडरस्टैंडिंग होती है। एक बार वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे यहाँ पे, कह रहे थे वो हम उसको पढ़ा दिए लेकिन बाद में देखे तो अगर इसका तो कुछ और अर्थ है ऐसे करके। आपको याद है वहां पे महाराज बोल रहे थे कि हम कई बार ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति
जितना इनका अभ्यास करता है वह भगवान की शक्ति के संपर्क में आ रहा है, वो शुद्ध हो रहा है, और जितना शुद्ध होगा उतना वो अर्थों को बार बार समझेगा। तो आपने इस प्रकार से वर्णन किया नहीं प्रचुर मात्रा में, तो लोग बहुत कम संपर्क में आ पाएंगे। इसलिए आपका मन तभी संतुष्ट होगा जब बहुत स्पष्ट रूप से भगवान की महिमा का वर्णन बारंबार करेंगे, क्योंकि अंततोगत्वा उनकी महिमा ही सबसे उत्कृष्ट है। इससे हमको क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम भक्ति में संतुष्ट होना चाहते हैं तो लगातार बारंबार कृष्ण कथा का वर्णन सुनना चाहिए। जैसे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगा था, हमारे साहिल प्रभु कुछ पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, जब पिछली बार पढ़ाया था। उसी प्रकार से आज अभी वैसे आपका व्रत है, कुछ खाएंगे नहीं, तो समय निकाल के इसको फिर से पढ़िए। अभी आज आप सुन रहे हैं, अब आप फिर से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे, तो फिर वो मुश्किल होगा समझने में। और अगला श्लोक तो बिल्कुल फिर और मुश्किल होगा, क्योंकि सारे श्लोकों का लिंक है। तो अभी कोई लॉकडाउन में मेहनत तो है नहीं कोई खास, तो पढ़ना चाहिए, और पढ़ने में मुश्किल से आपको 15 मिनट लगेगा। बाल प्रबोधिनी में मुख्य प्राय सारी बातें चक्रवर्ती पास से लिए थे, इसलिए मैं जो अलग वो कुछ बोले हैं उसको मैं लिख रहा हूँ। वो मुनिवर्य पे बोल रहे हैं, आपके जैसे मननशीलों में श्रेष्ठ व्यक्ति, किस शब्द से हुआ था? मुनिवर्य। मुनि मतलब मननशील व्यक्ति, तो उनमें वर्य, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आपके जैसे मननशीलों में श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा भगवान के यश के अतिरिक्त कुछ भी वर्णन युक्त नहीं है। इसको सूचित करने के लिए मुनिवर शब्द से व्यासदेव को संबोधित कर रहे हैं। ये समझ में आया? देखिए, यही है भागवत का अर्थ का आस्वादन। एक एक शब्द का अर्थ का क्या महत्व है। आप मुनियों में श्रेष्ठ हो, मनशीलों में श्रेष्ठ हो, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि आप भगवान की महिमा के अलावा कुछ भी बोलिए। अभी आगे आने वाला है कि भगवान की महिमा के अलावा हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मन का ऐसे मंथन कर देती है जैसे नाव चक्रवात में फैल गई हो, फंस गई हो, घूम जाएगी ना पूरी तरह से। समझ में आ रहा है मुनिवर शब्द का? आप तो जानते हैं ना इस बात को कि महिमा भगवान की कितनी महान है, आप ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? जैसे एक भक्त मुझे बता रहे थे कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा था, भक्त ही था, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भक्त हैं। आप समझ रहे हैं भाई? कोई सामान्य व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति ऐसा बोले, या मान लीजिए कोई भक्त कभी गाली दे रहा है, तो सामान्य व्यक्ति गाली दे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई भक्त गाली बकेगा तो अरे आप भक्त होकर ऐसा कार्य करते हैं। उसी भावना में आप मुनिवर हैं, आप सारी मुनियों में श्रेष्ठ हैं, आपने उनका वर्णन ही क्यों किया? आपने क्यों नहीं सीधे भगवान के बारे में बताया? जैसे आप आगे बढ़ने वाले हो, प्राचीन परिषद कहते हैं कि अरे नारद जी, आप भगवान की भक्ति के बारे में बता रहे हो, इससे पहले इतने ब्राह्मण आए, तो क्या मैं योग्य नहीं था कि जो उन्हें बताया नहीं, या उनको पता नहीं था? तो क्या उत्तर था? उनको पता ही नहीं था। आज ही मैं बहुत अच्छा है, ऑल ग्लोरीज टू द मेकर ऑफ जूम। बहुत प्रसन्न हुआ कि मैं यहाँ से बैठे बैठे भागवत एक श्लोक को बिहार के भक्तों को पढ़ाया, ये बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं सोच रहा था कि क्या कोई संभावना थी कि उनके घर में कोई ब्राह्मण पंडित जी आकर भागवत कभी बोलते? कभी बोलते? संभावना है। अब यदि आप लोग इस श्लोक को सीखना चाहते हैं तो जूम का उपयोग कर सकते हैं। आप लंबी क्लास मत दीजिए, 40 मिनट तो फ्री होता है, 40 मिनट फ्री है ना, तो आप 2-4 लोगों को पकड़िए और श्लोक को समझाइए। और जब आप समझाने का प्रयास करेंगे तब कहेंगे प्रभु जी समझ में नहीं आया। इतना सुंदर है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी को भी जूम के माध्यम से, मैं जूम का प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके द्वारा हम भागवत की प्रीचिंग कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे तो आप श्लोक सीख रहे हैं ना, फिर भी आप होटल में प्रीचिंग कर सकते हैं ऐसे बैठे बैठे। फोन के द्वारा आपको भ्रमित किया जा सकता है कि नहीं? फोन के द्वारा आपको भ्रमित किया जा सकता है कि नहीं? तो आपको ज्ञान नहीं दिया जा सकता? तो भक्तों को बहुत चतुर होना चाहिए। मैं तो इस बीमारी का एक सबसे बड़ा लाभ देखता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी सीख गया मैं। अब कहीं पे भी बैठ के प्रीचिंग कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, और बड़ा व्यक्तिगत होता है। आप इस प्रकार से प्रीचिंग कर, तात्पर्य प्रभुपाद का पढ़ते हैं। श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। बहुत सुंदर बात। नारद जी महान वैद्य के समान है। जैसे हमारे होटल में नाहर सिंह जी हैं, वो नब्ज पकड़ेंगे, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, नेक्स्ट, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप टेस्ट लाओ, ये लाओ ना, आपने पहले ही देख लिया। नारद जी महान भक्त हैं और बुद्धि की वृद्धि के साक्षी हैं, सब जानते हैं, तो इसलिए इनको डायग्नोसिस करने में टाइम नहीं लगा। समझ रहे हैं? एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। और साधु एक वैद्य की तरह होता है। व्यासदेव के विषाद का यानी दुख का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी।
ये लाइन समझ में आया? वो जानते हैं कि भगवान की महिमा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन व्यक्ति की चेतना को देखते हुए ने ऐसा किया कि उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष में लगाया, इस कारण से वह संतुष्ट थे। आप सोच रहे होंगे कि कहानी कोई नहीं आ रही बीच में, कहानी कभी नहीं आएगी। ये ट्यूटोरियल्स की तरह बनाया जा रहा है ताकि आप श्लोक को समझ सकें, ठीक है? यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या हमने टीका में पढ़ लिया था कि नहीं? आप देख रहे जैसे भगवत गीता में आप देख रहे थे, ऐसे भागवत में भी देखेंगे। प्रभुपाद जी भागवतम में चक्रवर्ती पाद की टीका से ही मोस्टली ले रहे हैं, तो वो चीज हम समझ लेते तो प्रभुपाद के तात्पर्य को भी समझना आसान होता है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। पढ़ा था कि नहीं? प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे, फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। एक बात ध्यान देना होगा, आप सोचिए, कोई व्यक्ति कहे मुझसे पाप हो गया है, तो आप उसे लंबा चौड़ा यज्ञ बता दीजिए, ये करो वो करो ये करो वो करो, और ये ना बताइए कि केवल हरे कृष्ण नहीं, केवल हरे बोलने की इच्छा से ही तुम्हारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप भगवान के नाम का अनादर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपको पता है ये बात। और ये आप देखिएगा, अगर भगवान ने चाहा, छठे स्कंद में आप देखेंगे कि भाई अगर भगवान का नाम उच्चारण करने सब कुछ हो जाता है, तो इतना सब पाप काटने के लिए इतनी व्यवस्था क्यों की गई है? यमदूत पूछेंगे तो कहते हैं कि जड़ मति है लोगों की। इस कारण से जब तक लगता है कि बहुत कुछ बड़ा शोशेबाजी नहीं हो, तब तक कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। उनकी चेतना को देख करके इस प्रकार की बातें बोली गई हैं। अन्यथा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये पर्याप्त है। और ये भी पर्याप्त क्या, नाम को पाप काटने के लिए बोलना ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है, ठीक है? फिर तो ये हम बता रहे थे किस प्रकार से अनादर हुआ। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता है, और उसमें भी भगवान के श्रवण कीर्तन को प्रचुर मात्रा में किए बिना व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है। आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस है, इस संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ, जिसका संबंध गीता भागवत से है। एक व्यक्ति आया और वो मैक्सिको में कहीं पे आया, और प्रभुपाद जी कहा ये बहुत अच्छा है, आपके संस्था में लोग बड़े अच्छे हैं, ये है वो बहुत अच्छा है, और मैं फिर से आऊंगा। तो प्रभुपाद ने कहा कि तुम क्यों आओगे? तुम चकित हो गया, क्यों आओगे तुम वापस, क्या कारण है, क्यों आओगे? एकदम प्रभुपाद एकदम अटैक पे कर दिए बिल्कुल। तो व्यक्ति एकदम सकपका गया। तो फिर प्रभुपाद ने कहा यदि तुम्हारा भगवत गीता इत्यादि में अध्ययन करने में, भक्ति करने में रुचि नहीं, तो तुम यहाँ क्यों आओगे? डज इट मेक सेंस? एक घटना और बताऊंगा इसी संबंध में, प्रभुपाद जी के तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं आज, बहुत अच्छा लगा। एक व्यक्ति था, वो मायावादी था, और वो प्रभुपाद जी की भगवत गीता उनके पास लेके आया और उन्होंने कहा इसमें बहुत गलती है, 6 अध्याय में ध्यान योग की बात है और आप कह रहे हो कि हरे कृष्णा करना चाहिए, ये तो गलत है। तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, कहते अच्छा और कहाँ गलती है? तो फिर उसने और जगह देखा और तात्पर्य पढ़ने लगा, और देखिए इसमें ये है, इसमें ये गलती है, और क्या गलती है? आगे गया, उसने और तात्पर्य पढ़ा। 1 घंटे तक भक्त लोग सोच रहे हैं आज तो ये गया, प्रभुपाद इसको उड़ा देंगे, लेकिन प्रभुपाद कुछ नहीं बोले 1 घंटे तक। अच्छा और कहाँ गलती है? तो तात्पर्य पढ़ता जा रहा है, और ये गलती है वो गलती से ढूंढ रहा है। तो प्रभु फिर बाद में वो चला गया, और प्रभुपाद ने कहा ठीक है अब इसको प्रसाद दीजिए, प्रसाद खा के वो चला गया। अब भक्तों ने प्रभुपाद से पूछा आज आपने ऐसे उसको धराशाही क्यों नहीं कर दिया? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यह मेरे 1 घंटे तक इसने मेरे तात्पर्य पढ़े हैं, आज आगे जाकर इसका जरूर लाभ होगा, इसलिए मैं बहुत कन्विंस हूँ। हमारे संघ में स्पेशली आश्रम में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी, मैं बोलता हूँ कब तक आओगे? प्रभु जी लाइफ टाइम के लिए। हमने कहा आपका लाइफ टाइम ऑफर कब तक है? तो लाइफ टाइम बहुत कम होता है, लेकिन कदाचित आकर के इस प्रकार से हम सामने बैठकर प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो उसका फल आगे जाकर जरूर होगा, ये बहुत मुझे विश्वास हुआ। और हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी चाहते हैं कि इन पुस्तकों को भक्तों को पढ़ा जाए, भक्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा पढ़ाया जाए, पढ़ा जाए। इस प्रकार से स्कूल भी खोले जाते हैं ताकि बच्चे पढ़ें। इसी प्रकार से हम सब भक्तों का, मैं बार बार बोलता हूँ, कृष्ण भावना के शिक्षक, प्रचारक बनने का ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
जीवन का लक्ष्य तो प्रेमा भक्ति है। अभी आप बोले थे प्रेम भक्ति है, और आप बोलो जीवन का लक्ष्य प्रीचर है। और ये प्रभुपाद बोलते द हाईएस्ट गोल ऑफ अ डिवोटी, मैं लिख के बताऊंगा आपको, दिखाऊंगा। द हाईएस्ट गोल ऑफ अ डिवोटीज लाइफ इज टू बिकम अ प्रीचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। मैं आपको दिखाऊंगा ये बात। और नारद जी भगवान कृष्ण के सामने हैं, बोले क्या वरदान चाहिए? तो कहते हैं अनंत काल तक मैं आपकी कीर्ति का वर्णन करता रहूं, अनंत काल तक लोगों का उद्धार करता रहूं। इस प्रकार की भावना। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था भगवान की महिमा ही तो परम पुरुषार्थ है। भगवान की महिमा का कीर्तन करना ही तो परम पुरुषार्थ है। और कभी एक मेडिटेशन अपने जीवन में लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ समय तक हैं, नहीं, आपकी इस पोस्टिंग यहाँ पे कुछ समय तक है। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पोस्टिंग समझते हैं आप लोग? आप तो समझते होंगे, आप लोग कई बार ट्रांसफर हुआ है। हर बार पोस्टिंग में, जहां भी पोस्टिंग होती है वहां एक ही कार्य करना होता है। श्रील प्रभुपाद जी का ये बात, मतलब वचन है कि टाइपराइटर को क्या करेगा? किट 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 किट। अर्थ में क्या करेगा? किट 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 किट। पृथ्वी में, स्वर्ग में ले जाएंगे तो क्या? किट 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 किट। नरक में ले जाएंगे तो क्या? किट 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 किट। तो उसी प्रकार से भक्त चाहे कहीं पे भी हो, वो कृष्ण की कथा का वर्णन ही करते हैं। और इसी को भागवत में भी बोला गया कि भगवान अपने कर्मों के अनुसार हम कहीं पे भी जन्म, लेकिन आपकी महिमा का गान ही हमारे मुख से होता रहे, है ना? बोले है ना सारे भक्त लोग। तो ये परम पुरुषार्थ है, ठीक है? तो उसको प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि वहां प्रभु जी तो कर रहे हैं, होंगे कर लो, हमें नहीं करना है। अब प्रभु जी को इस मामले में, प्रसादम के बारे में ऐसे होता है, प्रभु जी खा ली, ठीक, खाने तो हम नहीं खाएंगे। तो वहां तो कोई आलस नहीं है। और देखिए, ये कोई मत मुझे कहिएगा कि आपके अंदर कन्विंसिंग एबिलिटी नहीं है। कोई व्यक्ति यहां बैठा हो और कोई कह दे कि मैं कन्विंस नहीं कर सकता किसी को, ये गलत है। अपितु अगर आप किसी को बोलो कि आप प्रचार करो, तो आपको प्रचार कर देगा कि उसे प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने खूब अनुभव किया, आप प्रीचिंग क्यों नहीं करते? प्रभु जी देखिए ये कारण है, मैं बहुत पतित हूँ, इस कारण ये है, इस कारण से पूरा कन्विंस कर देंगे कि आपको कि उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। तो हमको प्रीचिंग कर दिया ना उसने। तो इस प्रकार से भगवान इससे सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं इस सेवा के द्वारा, क्योंकि भक्त के द्वारा जब वर्णन होगा, जब जीव सुनेगा, तभी वो भगवान की ओर उन्मुख होगा। ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो आज प्रभुपाद जी के आविर्भाव दिवस पे हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि इन ग्रंथों को मैं ठीक से समझूंगा, भक्ति करूंगा। जब ठीक से करूंगा तब समझ में आएंगे, और बड़े ध्यान पूर्वक समझूंगा, पढ़ूंगा, और फिर दूसरों को बताऊंगा। चाहे कि एक जीव को भी उद्धार किया तो भी बहुत अच्छा, ठीक है? आगे पढ़ते हैं। से भगवान प्रसन्न। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। इसको हम लोगों ने भी पढ़ा था। यह आत्म साक्षात्कार, यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है। उसे हृदय में कोई शोक नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मतलब मुक्ति के बाद व्यक्ति की भक्ति शुरू होती है, वास्तविक भक्ति। अभी हम लोग भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है? देखिए अब यही होगा। कितने लोगों को इसका अर्थ समझ में आ रहा है इस लाइन का? मैं एग्जाम नहीं लूंगा, खाली पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति को समझ नहीं आया। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। ये जगत में सब कुछ रिलेटिव है। आपको मैंने बताया था, इसमें पहले समझाया था। सुख है तो दुख भी है, गर्मी है तो ठंडा भी है। तो इसमें निरपेक्षता, समता, एक मन की एक रसता का अभ्यास करना होता है। अगर हम इससे प्रभावित होते रहेंगे, सुख दुख से, हानि लाभ से, तो हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। अब मैंने इसे बात क्यों बोली? अगर हम इस प्रकार की चर्चा नहीं करें और प्रभुपाद के ग्रंथ को व्यक्ति पढ़ता है तो क्या करेगा? इस लाइन को स्किप कर देगा। ऐसा करते हैं हम लोग। जब हम पढ़ते हैं, जो कुछ समझ में नहीं आया तो उसको स्किप कर देंगे। कौन जानता है कि मुझे समझ में नहीं आया? ये होता है। लेकिन अगर हमें समझ में आता है, इसकी व्याख्या करते तो अब समझ में आ रहा है कि सुख दुख लाभ हानि इसके बराबर रह के सम रह करके। लेकिन सम कब रहेगा? जब वो हृदय में तुष्ट होगा। तुष्ट कब होगा? जब कृष्ण की कथा को सुनेगा। अन्यथा हम एक बराबर नहीं रह सकते। ये बात भागवत में बोली गई है कि आप एक महान व्यक्ति को भी अगर पब्लिक में कोई मूर्ख व्यक्ति अपमान कर दे तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। आपके भक्त कैसे सहन कर लेते हैं? तो कहते हैं उनकी मति मुझ में लगी रहती है। वो कथा के रस में इतने रहते हैं और भक्ति में इतने सुखी रहते हैं कि इससे वो उसको तृप्त रहते हैं कि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, सुख आया दुख आया, लाभ आई हुआ हानि हुआ। समझ में आ रहा है रिलेशनशिप? इस सापेक्ष जगत में हम निरपेक्ष कैसे रह सकते हैं, तृप्त कैसे रह सकते हैं? कृष्ण कथा के द्वारा।
और ये भी समझ लेना चाहिए कि जिस भागवत को रच करके व्यासदेव संतुष्ट हो गए, सुखदेव संतुष्ट हो गए, तो हम भी संतुष्ट होंगे। ठीक है? इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। अब उसके हृदय में कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। उत्सुकता मतलब चाहिए और करना है, और वर्णन करना है, और वर्णन करना है। जैसे कि आगे हम 10th कैंटो में पढ़ेंगे, उनकी मृत्यु होने वाली है, कहते हैं मैं तृप्त नहीं हो रहा, आप और सुनाइए, और सुनाइए, बड़े विस्तार में सुनाइए। विस्तार में सुनने का समय कहाँ है? नहीं, आप सुनाइए सुनाइए। तो बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, तो बड़े उत्सुकता पूर्वक हम भगवान कृष्ण का वर्णन करें, इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा, मतलब व्यासदेव का भी और हमारा भी। तो कृष्ण कथा में हम लोगों सबको रुचि लेनी चाहिए, प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। कोई किसी का प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं ले सकता हूँ। एनी क्वेश्चंस आर देयर? यस प्रभु। प्रभु जी, ये व्यासदेव जी तो ऑन करिए, माइक ऑन नहीं किया आपने। व्यासदेव जी तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे, उनको, और वो भगवान के अवतार भी थे, जैसा कि आपकी आवाज अभी भी माइक पे क्यों नहीं आ रही है? हाँ बोलिए माइक पे। हरे कृष्णा। यस। हाँ, व्यासदेव जी तो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ थे और भगवान के अवतार भी थे। हाँ, तो इतने सारे शास्त्रों की रचना करने के पहले उनको तो आभास तो होता ही होगा कि नहीं मतलब उनको पता है। वैसे सारे रहस्य जो है अभी आगे के श्लोकों में क्लियर हो जाएगा कि उनने क्यों रचना करी, इतने सारे शास्त्र क्यों रचना किया। सीधे भागवतम ही दे देते, उसका उन प्रश्नों का उत्तर अभी होगा। वैसे मैंने कुछ कुछ हिंट दिया था आपको, और फिर अभी हम आगे जब चर्चा होगी व्याख्या की जाएगी तो क्यों सब किया समझेंगे। ठीक है ना, कि क्यों किया उन्होंने। यस प्रभु। हरे कृष्ण जी। आवाज, हाँ बोलिए, इसमें आवाज कम हरे क्यों? कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, सठ गोस्वामी प्रभुपाद जी भी बहुत सारे भागवतम को विस्तार से अपने मतलब लिखे हैं। हाँ, तो यस उसका पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, कोई भी ग्रंथ पढ़ना चाहिए जो भागवतम के अनुवर्ती हो, लेकिन हमें अपनी पहले योग्यता देखनी पड़ेगी। जैसे नर्सरी के बच्चे को शेक्सपियर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? शेक्सपियर पढ़े हैं आप लोग? 10th में पढ़े हैं? शेक्सपियर इंग्लिश में ही एक नॉवल है। नर्सरी के बच्चे को क्या पढ़ना चाहिए? ए बी सी डी एफ जी लाइक दैट, समझ रहे हैं? तो शेक्सपियर पढ़ने के उद्देश्य से ही एबीसीडी पढ़ाई जा रही है, समझ रहे हैं? या संस्कृत पहले का का पढ़ना पड़ेगा? नहीं, व्याकरण पढ़ाइए। अरे व्याकरण पढ़ने के लिए तुमको का बता रहे हैं, लेकिन इस समय व्याकरण चालू कर देंगे तो कैसे समझ में आएगा? तो प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट रूप से बोलते हैं, पहले व्यक्ति भगवत गीता को पढ़े, समझे अच्छी तरह से, और उसके बाद वह भागवतम को पढ़े और फिर चैतन्य चरितामृत पढ़े। इस प्रकार से क्रमशः बताया गया है और ये पर्याप्त है। और जब अच्छे से उसको पचा ले, फिर गोस्वामी ग्रंथ को पढ़ने का प्रयास करें। अभी हम सीधे राधा कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करेंगे तो फिर वो कठिन हो जाएगा। जैसे भी एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं, एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया, अरे सत्यभामा अगर अंतरंगा शक्ति हैं तो उनके मन में अहंकार कैसे आ गया? अब उनको समझाओ कि एक बात तो समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात क्यों समझ नहीं पा रहे? क्योंकि तत्व में भागवत को ठीक से नहीं समझा है। क्या वो किस प्रकार से उनका अहंकार करना, मान करना, अहंकार नहीं मान कहा जाता है वो, तो मान करना वो अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है, उससे कृष्ण को सुख मिलता है। तो आप सोचें कि भाई कृष्ण जो है वो ऐसे क्या क्या चल रहा है, तो भगवान है तो ऐसा क्या चल रहा है? तो इसलिए 10th कैंटो को समझने के लिए पहले 9 स्कंद हमको पढ़ने होंगे ठीक से। समझ रहे मेरी बात? और क्या हमने अभी चक्रवर्ती पाद की टीका नहीं पढ़ी? क्या प्रभुपाद जी चक्रवर्ती पाद की टीका को भी सारांश में आपके सामने देखो, सामने दिख रहा है ना, प्रस्तुत नहीं कर रहे? तो ये अभी मैं से बता रहा हूँ, मुझे अभी मेरे चश्मा लगा है, चश्मा मतलब दिख रहा है। मैं भी 10th कैंटो का कुछ लोग तैयार कर रहा था, देखा प्रभुपाद जी बृहद वैष्णव तोषणी से, चक्रवर्ती पाद की टीका से सब बोल रहे हैं, यथावत प्रस्तुत कर रहे हैं, हम देख नहीं पा रहे हैं अभी। तो मेरी इच्छा ऐसी है कि अगर भगवान ने जीवन दिया तो मैं टीकाओं को भी पढ़ूंगा और प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे जैसे हम कर रहे हैं, ताकि लोग देखें कि हाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य, अगर मान लीजिए कोई टीका नहीं भी पढ़ पा रहा है, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहा है, तो उसको सारा सार जरूर मिल जा रहा है एटलीस्ट। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तुरंत अभी जंप कर जाएंगे। ठीक है, हर चीज के लिए योग्यता होती। आप पढ़ रहे हैं ना चक्रवर्ती पाद की टीका, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? क्लास में आइए, पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं इसको धीरे धीरे करके पूरा हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ कि इंग्लिश में तो अनुवाद भानु महाराज कर दिए चक्रवर्ती पाद की टीका, और 10th कैंटो में कुछ लोगों ने किया है, धीरे धीरे करके हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं ताकि भक्तों को, हिंदी भाषी भक्तों को भी मिल जाए, प्राप्त हो जाए, उसको पढ़ सकें। ठीक है,
तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो अधिकार के अनुसार करना चाहिए, समझ में नहीं आएगा। शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।